हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट किए हैं बहुत बेहतर तरीके से, और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले सबसे पहले बहुत जरूरी बात है कॉन्सेप्ट समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, और जब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं तो वो जब प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस रहते हैं या कहीं के भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो समझ नहीं पाते। इसलिए मेरा ये काम है कि मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उसके बाद आपकी किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ते उसमें डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट जो है ये बी सी जी इज अ डिटरमिनेंट ए सी बी डी। अब यहाँ पर ए और बी सी डी ये जो है इसको हम कहेंगे रोज। ये है रोज, और एंड ये अपॉन सी बी अपॉन डी ये हो गए आर कॉलम्स। इसको हमें कॉलम्स कहना है। ये रोज हो गए और ये हो गए कॉलम्स, और इनका जो डिग्री है ये दो क्या है यहाँ पर नंबर है। तो दो नंबर होने की वजह से इसकी डिग्री जो होगी ये कितनी होगी 2 होगी। देन बिकॉज 2 एलिमेंट्स इन ईच ऑफ रो एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, यानी 2 रो है हर इसमें और 2 कॉलम है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। ये आपको पहली बात समझना है। उसके बाद डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विच इज, कैसे डिटरमिनेंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है ए डी माइनस बी सी, इससे ये डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट होता है। दैट इज ये बी सी डी इस तरीके से इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए डी माइनस बी सी is AD minus BC is the value of determinant क्या है A B C D usually are represented with capital letters as A B C D। अब सिंपल सी बात है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा के बताऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाएंगे। इसके बाद भी एक क्रैमर्स रूल्स है। क्रैमर रूल्स में रूल्स किस तरीके से समझाना है, उसके जो रूल्स है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। क्रैमर रूल्स के तहत कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके भी मैं कुछ फार्मूलाज मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल का जो डिटरमिनेंट के कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे मान के चलो a इज इक्वल टू 5 7 3 9, इस तरीके से ये एग्जांपल है। इस तरीके से डिटरमिनेंट के एग्जांपल दे रहता है इसी मेथड में। 5 ये अल्फाबेट है, यहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो फार्मूला क्या कहता है मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसमें इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा,
फिर ये माइनस आ जाएगा और फिर ये कितना होगा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से आ गया। और अब 5 9 से कितना हो जाएगा 45 एंड 3 से हो जाएगा कितना होगा 21 इक्वल टू 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा 24। बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस सेट 1.3 भी बहुत आसान है, आपको बस समझना है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ जाते हो तो आपकी किताब में से हो या किताब के बाहर हो का क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब मैं क्रैमर्स रूल्स क्या कहते हैं, क्रैमर्स रूल्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो आप देखो, ये नोट्स लिख लो आप बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स ये आपको समझना है। अब क्रैमर्स रूल्स, क्रैमर्स रूल्स अब क्रैमर रूल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पर क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो उसके मैं कुछ फार्मूले स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्टेप में सॉल्व करना है उस तरीके से मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में राइट द गिवन इक्वेशंस। इक्वेशंस इन फॉर्म क्या करना है, इक्वेशंस को ये x के फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखना है स्टेप फर्स्ट में ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में सबसे पहले उस इक्वेशंस को लिखना है। फिर सेकंड स्टेप सेकंड में क्या करना है, उसको फाइंड d बाय यूजिंग d की वैल्यू निकालना है हमें। तो d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, अब फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ पर d निकाले, फिर यहाँ पर हमको dx बाय यूजिंग कैसे करना है dx को, dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 b2 माइनस b1 c। स्टेप 4 में क्या करना है, ये dx हो गया d हो गया, अब यहाँ पे dy फाइंड करना है। तो dy का क्या होगा इसमें, a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 c2 माइनस c1 a2। और लास्ट फिफ्थ स्टेप में हमको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y का क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रैमर्स रूल्स। x इज इक्वल टू dx अपॉन d and y is equal to dy upon d। ये ग्रामर्स रूल्स के ये फॉर्मूले हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरीके से हमें इन्हीं स्टेप में हमको वो क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो आइए हम ग्रामर्स रूल्स का एक एग्जांपल किताब में से समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये एक्टिविटीज फर्स्ट जो हम देख रहे हैं उसका टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड जो है क्या दिया यहाँ पर, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0।
देन सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म. देखो मैंने क्रैमर्स रूल्स 5 क्रैमर्स रूल्स मैंने बताया था 5 स्टेप में अपने को सॉल्व करना है. तो सबसे पहला रूल्स जो लिखे अपन ने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी. ये क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी यहाँ पर दिया गया है. और फिर 2 इक्वेशन है यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3. अब देखो यहाँ पर 2 जो है, देखो 2 जो है यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है इस बात को. तो यहाँ पर ये जो 2 दिए हैं तो ये 2 यहाँ पर हम लिखेंगे. फिर ये y की जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू दे रखी नहीं, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा आ जाएगा. इसमें देखो ये सब इस तरीके से. फिर यहाँ पर ये -3 आएगा तो ये यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 2 लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई -3. फिर इस तरफ आ जाएगा तो ये 2 आ गया तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा. देन 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो ये कैसे माइनस में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6 और ये 2 1 जा 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसमें 2 लिखेंगे. टू लिखेंगे तो क्या होगा ये -6 और ये क्या हो गया -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा -8. अब dy है dx निकालेंगे. फिर सेकंड स्टेप मैंने बताया था dx. ये देखो dx आ गया यहाँ पर. तो dx कितना दिया है यहाँ पर 19 दिया है. ये 19 जो है तो 19 फिर ये कितना है y की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे 1. और ये कितना दिया है -3. ये -3 है तो इसका इसमें देखो कितना दिया है यहाँ पर -3 है तो ये भी यहाँ पर आपको लिखना है -3. अब आगे इसको क्रॉस करेंगे अपन तो 19 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. -3 लिखेंगे हम. उसके बाद माइनस ये कितना आ जाएगा, ये भी -3 मल्टीप्लाई ये देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे तो ये 1 लिखे अपन ने. देन 19 3 जा 57 -57 क्योंकि माइनस में है. और 3 3 जा 3 1 जा 3 -3 -57 माइनस कितना हो गया -3 तो कितना होगा इसमें 3 माइनस करो कितना होगा -54. ये हो गया -54. अब हम निकालेंगे dy. ये dy है तो dy हम निकालेंगे यहाँ पर. dy जो है 2 19 के बाद वो सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 दे रखी है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. और कितना है उसमें -3 तो यहाँ पर लिखेंगे -3 क्योंकि dy में क्या होता है ये 1 ये 2 एंड C1 C2 लिखना है dy के. इसमें dx में मैंने क्या बताया था C1 और C2 और B1 B2 यानी C1 B2 माइनस B1 C2
अब मैंने स्टेप जो है स्टेप फोर्थ में मैंने क्या बताया था, dy इज इक्वल टू a1 अपो a1 a2 c1 c2 a1 c2 माइनस c1 a2 मैंने बताया था। तो उसी तरीके से हम उस नंबर्स को लिखेंगे। इसमें लिखेंगे a1 a2 लिखेंगे और c1 c2 लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 2 आ गया इसमें और ये -3 हो जाएगा। देन ये 2 है और ये कितना, उसमें 19 दिया गया है। थ्री टू जा कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 -6 एंड 19 2 जा कितना हो जाएगा 38। तो ये हो गया 38, ये हो गया 38। फिर क्रैमर्स रूल्स। अब यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल्स वी गेट x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो dx कितना निकला है अपना, dx इधर देखो, dx कितना निकला हमारा, dx आ गया हमारा -54 आ गया ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -54 देन -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 27 2 जाए कितना हो जाएगा 54 और 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट कर देंगे हम। उसके बाद dy कितना निकला हमारा 38 निकला 38। इसको हमने यहाँ पे 38 लिखे नहीं अपन ने, तो यहाँ पर 38 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -44, क्योंकि ये माइनस में है तो ये कितना है 44 लिखना है। तो 44 आ गया इसमें, तो -44 dy की वैल्यू निकली हमारी और ये कितना है -8 इज इक्वल टू 11 4 जा कितना हो जाएगा 44 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो इस तरीके से x और y का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखेंगे 27 और 4 लिखेंगे और इसमें 11/2। इस तरीके से हमको इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। फिर नीचे की ओर जाओ, नीचे में क्या लिखा है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। 3x - 2y इज इक्वल टू 3, 2x + y इज इक्वल टू 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन द गिवन इक्वेशंस। क्या दिया यहाँ पर d के जगह पे फिर हम ये क्या है 3 और 2 दिया है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 - 2 और ये कितना है 2 और y की वैल्यू कितनी होती है 1 होती, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 और y की वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर कितना होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना कितना 7 हो जाएगा। आप खुद से करके देखना, ये हो जाएगा 7। फिर dx में कितना है 3, ये 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे हम और ये कितना है -2, तो ये यहाँ पे -2। फिर सेकंड में 16 है, ये 16 और ये यहाँ पे 16 लिखेंगे और ये y की वैल्यू कितनी होती है 16 और y की वैल्यू जो होती वो कितनी होंगी 1 होगी, तो यहाँ पे हमने लिखे 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा ये 35। आप खुद से करके देखना 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद dy में 3 और 3 और ये 16 और ये 2 सेकंड इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3
216। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, इसमें 42 मिलेगा। फिर क्या कहता है, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल्स। क्रैमर्स रूल्स के तहत हम वो सॉल्व करेंगे इसको। फिर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला बताया था dx, फिर d कितना निकला था हमारा 35 और 7, एंड 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और फिर ये y है तो y dy यहाँ लिखना है, फिर d लिखेंगे। कितना निकला था हमारा, ये 42 निकला है, 42/7 इज इक्वल टू 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब x और y कितना निकला, x हमारा निकला 5 और y निकला हमारा कितना 6 निकला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो एक्टिविटीज़ है 1 और फर्स्ट और सेकंड क्रैमर्स रूल्स का, ये आपको बेहतर रीति से समझ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, बहुत बेहतर रीति से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हमको प्रैक्टिस सेट 1.3 प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। 1.3 को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।